और मैं गांव बनाड़ और कैंची मोड़ धर्मपुर का रहने वाला हूं। धर्मपुर मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हमारी ज़मीन है। ज़मीन के साथ NH लगता है और इस NH के साथ सुखराम की ज़मीन थी, उन्होंने आगे किसी को बेची है। कर्नल रूप सिंह जी हैं, लोंगणी या त्रैम्बला के हैं। वैसे तो मुझे इनका पूरा एड्रेस पता नहीं है, फिर इनका बेटा भी है, कर्नल आर्मी में है वो। एक इनकी दुकान भी है लोंगणी में, सरिया वगैरह सीमेंट वगैरह की, तो उनको बेची है उन्होंने। इसमें कटिंग की। पहले PWD ये जो NH है, ये यहाँ डंगा लगा रहे थे, तो उनको भी रोका और कि हमने खुद कटिंग करनी है, हमने यहाँ मकान या कुछ बनानी है, दुकानें वगैरह। तो इन्होंने कटिंग इतने उस गलत ढंग से कर दी कि 40-50 फुट ऊंची पहाड़ी खड़ी कर दी, और जिसमें पत्थर एक भी नहीं है, सारी मिट्टी है। और इसमें हमारे खेत ये 6-7 खेत हैं ऊपर तक, 1 2 3 4 5 6 7 खेत हैं। इनमें पीछे बारिश में, जो मई में बारिश हुई, उसके बाद हमने इनमें अरबी बीजी हुई है, अरबी निकली हुई है आजकल, घास भी बीजा हुआ है नीचे। अब ये करीब 100 मीटर तक अंदर तक फट गई हुई है और ये ऊपर तक चली गई है। ऊपर हमारी वो बैस के जहाँ पशुओं को बांधते थे हम गर्मियों में, और एक पानी का टैंक है, वहाँ भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और ये दरारें 20 मई के शायद बाद ही लगी है आने, धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें पहले आई, उसके बाद ये बढ़ती गई लगातार। तो मैंने इस बारे में 24 तारीख को SDM धर्मपुर जी को भी एक एप्लीकेशन दी थी। तो इलेक्शन चले हुए, तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने वो आना मुनासिब नहीं समझा शायद, और उसके बाद मैं 2-3 बार जाया हूँ उनके पास। तो अब तहसीलदार को मार्क हुआ है, तहसीलदार से आगे बोलते हैं उनको ऑफिस कानगो को या दूसरे कानगो को, वो आगे कार्यवाही के लिए हुआ है। अभी तक कार्यवाही के लिए कोई आया नहीं है, शायद 1-2 दिनों में जब भी उनको सूटेबल होगा तो आ जाएंगे। फिर मैंने इसका मौका पंचायत से भी करवाया है 31 मई को, तो पंचायत वालों ने भी देखा है। उस दिन ये इतनी ज़्यादा दरारें नहीं थी, उस दिन बहुत कम थी ये। और उन्होंने पंचायत वालों ने और जिसने ये बेची है ज़मीन, उसने उससे बात भी की थी कर्नल रूप सिंह से। तो उनका कहना है कि ये दरारें तो पहले की आई हुई हैं, जबकि पिछले बार इतनी बड़ी बरसात हुई तो यहाँ कोई दरार नहीं थी, ये अभी आई। और ये 20-22 के बाद की जब इन्होंने कटिंग की, बेतरतीब ढंग से कटिंग कर दी। आधी अपनी यहाँ टावर वाली साइड को इन्होंने छोड़ दिया था, आगे को कटिंग कर दी और आगे ढांक ही खड़ी कर दी है ऊपर तक पूरी। और इससे मेरे को लगता है जो 6-7 खेत हैं हमारे, और ये सारा सनी साइट एरिया है। सर्दियों में हमारे लिए एकमात्र जगह है जहाँ हम पशुओं को बांध सकें या खुद कहीं धूप सेकने के लिए थोड़ा आ सकें। उससे आगे वाला जो एरिया है ये थोड़ा ठंडा जोन है। तो अब ये बिल्कुल ये जाने वाला है, इसकी मेरे को नहीं लगता कि अब इसकी कोई प्रोटेक्शन होगी। इन्होंने काम शुरू किया था, नीचे डंगा लगा रहे थे, तो एक दिन पता नहीं, और डंगे के नीचे आते आते लेबर भी बची है। अब वो भागे हैं सारे, अब नहीं पता कि अब कहाँ चले गए हैं और क्यों गए हैं, मुझे पता नहीं। बाकी एक टावर लाइन का भी, अब ये भी टावर लाइन है, चे बीच पेट में है, इससे नीचे दुकानें हैं, तो इसमें दरारें फट गई हैं सीरी, और बीच में इसका डंगा भी फट गया हुआ है। और ये दूसरा ये जो लंबी जैसे इनको ये दीवार है इस वाली, ये भी फट गई है, ज़मीन छूट गई है यहाँ। तो अब मैंने गुहार लगाई है प्रशासन से कि जो भी सूटेबल है वो एक्शन लें इसमें, और जो कुछ भी किया जा सकता है वो करें, क्योंकि जब बरसात आ जाएगी तो ये पूरी गिरेगी ये, क्योंकि इस साइड को पानी की ढलान भी ज़्यादा है, और यहाँ मिट्टी मिट्टी है, सारा एरिया है बिल्कुल मिट्टी का है, पत्थर नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। और ये बड़ी उपजाऊ ज़मीन है हमारी, और ख़ास कर हम यहाँ सब्जियाँ गर्मियों में या सर्दियों में, तो ये ही एकमात्र था हमारा जो एरिया है जो सूटेबल था, जहाँ कुछ भी फसल हो सकी। यहाँ पानी का टैंक है हमारा, ऊपर सिंचाई होती है उसकी पूरी, पीछे देखो पाइप लाइन है नीचे को लगाई हुई। तो ये सारा मतलब एक इरिगेशन व्यवस्था है पूरी से यहाँ, और खेती करते हैं हम इसमें बिल्कुल प्रॉपर। तो अब उनका पता नहीं वो क्या सोच के उन्होंने कर दिया। तो मैंने भी सोचा कि पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ही ढंग से कर रहे होंगे, ये कोई इंजीनियर ला रहे हैं, कोई ला रहे हैं। तो JBC जो 2 JCB थी ली, एक बड़ी जो होती है को पोकलेन वो, और दूसरी उससे अंधाधुंध कटिंग की, और ठेकेदार सुनील कुमार थे कोई जिन्होंने काम किया। अब वो भी चले गए हैं मेरे ख्याल, वो तो दिखे नहीं कहीं। उसके बाद और JCB आई थी, फिर वो लगा रखे थे काम को। तो कर्नल जी खुद भी आते थे यहाँ, और पीछे बोलते हैं कि उनके बेटा भी है कोई जो कर्नल ही है शायद आर्मी में, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वो भी आया था, उनका एक दूसरा बेटा जो दुकान करता है ऊपर, वो भी यहाँ देखे थे शायद 5 संडे वाले दिन, पिछले जो संडे हुआ,
इसको ये कर रहे थे और उसी दिन गिर भी गया। रात को बोलते हैं लेबर कोई शाम के टाइम 8 बजे के आसपास गिरा है भाई वहाँ थोड़ा सा। उसके बाद ये ऊपर जितनी भी स्लाइडिंग हुई है उसके बाद ही हुई है, जो इन्होंने नीचे से कटिंग दोबारा शुरू कर दी। 2-3 जगह प्लॉट बना दिए थे उन्होंने, अब सारी जो है ये जाने वाली है हमारी ज़मीन है। तो मेरा बस यही गुजारिश है प्रशासन से और संबंधित विभागों के लोगों से भी कि वो इसका मौका करें और देखें कि क्या है और कब इसको कैसे रोका जा सकता है। बाकी तो और क्या कहा जा सकता है, अब लड़ाई झगड़ा तो करने से रहे। तो यही मेरी आपसे भी है गुजारिश, आप आज आए हैं मौका पे तो आपने देख लिया है, जो भी बनता है सूटेबल आप अपने स्तर पर वो भी करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।